Hello guys, good morning. Welcome to this channel. And this is SK ma'am. Welcome to my channel. रीड फॉर जॉब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अत्यास हम लाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा 75% तक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाता है। तो हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। ये जनवरी का पेपर है, CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य किसकी ओर जाता है? तो हमारा जब बच्चा फेल होता है उसको बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए। व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। इसमें हमारा व्यवस्था फेल है, बल्कि बच्चे को दोष नहीं देना है कि बाल केंद्रित शिक्षा को हम अपनाए हैं और बच्चा कभी भी योग्य या निरोग्य नहीं होता है। बच्चा हमेशा एक्टिविटी के द्वारा कराए, उसे ट्यूशन ना दे और ना ही उसे अलग थलग करे, ना ही उसे अलग से याद दे, अलग पढ़ाए। उसको हम एक साथ सुव्यवस्थित तरीके से समावेशी शिक्षा को अपनाकर एक साथ पढ़ाए और व्यवस्था पर देखे कि क्या क्या हमारे बच्चे को चाहिए, उसी तरह से हम व्यवस्था को बनाएंगे। इसलिए हमारा जब बच्चा फेल होता है तो हमारा व्यवस्था फेल होती है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यस, यहाँ पर शिक्षण को अधिगम जब बल देता है, शिक्षण अधिगम जब शिक्षण से अधिगम पर सीखने पर बल देता है तो किस में परिवर्तन लाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही हम उसको बल देंगे, ना कि रट करनाई अग्र शिक्षण की तकनीकी को मानकर परीक्षण परिणामों पर केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित शिक्षा पर केंद्र होना है। ओके। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है क्या है? तो विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण को चरणों का अवलोकन करना। यस, ये हमारा क्वेश्चन के आंसर यही हो जाएगा। विद्यार्थियों को जब भी एक बीज बोने अंकुरत को देखने के लिए कहेंगे तो उसको बोलेंगे कि एक बीजों को बोए, खुद से बोए और अपने से उसको अंकुरित होते हुए अवलोकन करें। इसी को हम आंसर मानेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता की उत्सव मनाती है। यस, विविधता में भी एकता लाता है। जैसा कि कक्षा में अलग अलग जाति से, अलग अलग समाज से बच्चा आता है, विकलांग होता है, विकलांग नहीं दिव्यांग बच्चे होते हैं, उस सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। ना किसी को भेदभाव किया जाता है, ना ही अलग थलग किया जाता है। ओके, इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसे कहेंगे जो हमारा एग्जाम पेपर में आते हैं। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, मतलब हमारा जो हम नौकरी के लिए एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी के हो असत्य और सत्य को मानते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर ये 3 हो जाएगा। सब आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। नहीं, सिंपल भी आता है, मॉडरेट भी आता है और हाई लेवल का भी क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा क्वेश्चन भी आता है। आप लोग देख सकते हैं और कहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो केवल जिसमें लगा हो उसे एलिमिनेट करना है, ये गलत होता है। जब भी केवल लगा हुआ क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, उसे गलत कर दीजिएगा। ओके। दूसरा, परीक्षा में अंक, ये भी हमारा गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं बार बार नहीं लेनी चाहिए, निरंतर लेनी चाहिए। परीक्षा नहीं बल्कि निरंतर अवलोकन के द्वारा हम सतत व्यापक के द्वारा पढ़ाते हैं। जैसे समय सारणी बैठाने और व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। जो बच्चे को पढ़ाए और उसी के बीच उसे पूछ पाछ करे और जो नहीं आए उसको समझे और उसका चर्चा करे, उसको चर्चा के द्वारा उसको समझ कॉन्सेप्ट क्लियर करे। ओके, इसलिए हमारा क्वेश्चन के आंसर
4 हो जाएगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतन करता है। किसके बारे में चिंतन करता है? संपूर्ण विषय वस्तु के शामिल करने का, प्रश्न को प्रकार का, या विश्वसनीयता का, या वैधता का, किसके यहाँ पर चिंतन हो रहा है। तो यहाँ पर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए यहाँ पर चिंतन हो रहा है। ठीक है, जब भी हम पर्यावरण पढ़ाते हैं तो इसमें सिर्फ पर्यावरण नहीं, ईवीएस, सोशल स्टडी, मैथ, पर्यावरण सभी विषयों का शामिल उसमें होता है। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने का चिंतन होता है। ओके, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या हो सकता है। तो शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करनी चाहिए, बल्कि ये भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक करना चाहिए, इसको भी शामिल करना चाहिए इसके। ये इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और अप्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों को यस या क्योंकि पूरे पूर्व पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नई ज्ञान को देना है, और बच्चे के ही अनुभव के प्रत्यक्ष के द्वारा इसमें शामिल करना है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पद्धति, किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाहरी शिक्षक अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलाने चाहिए, या विद्यालय बाहरी परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा बाहरी शिक्षकों की अपेक्षा, मतलब बाहरी शिक्षक का अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता से बेहतर जानते हैं, क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। हमारा जो शिक्षक होते हैं वो बाहरी जो कहे कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, उससे अच्छा कि उस बच्चे को हम अवलोकन करें, उसके क्षमता को हम खुद से जांचें। वही हमारा क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। ओके, और आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव को भी देखते चले। इसमें शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या सीखने को विभेद उपलब्धों को यहाँ पर शामिल करना चाहिए। कठोर अनुशासन नहीं, परीक्षा की संख्या को बढ़ावा देना नहीं, अधिगम की एक समान गति पर नहीं बल्कि अनेक समान गति पर लेनी चाहिए। ये तीनों हमारा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यही है। एक निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी के विकास दर समान नहीं होता, या विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलता है। बल्कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, नहीं, ये भी गलती है। अंतर संबंधित होता है, हमेशा रेखीय नहीं होता है, बल्कि एस्पायरिंग होता है। हमारा कभी हमारा जो विकास का दर होता है ये इस तरह से चलता है, ना कि स्टेट लेवल से इस तरह से हमारा विकास नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो। सभी की विकास दर समान नहीं होता। ओके, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। किस क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को कैसे कैसे विभाजित किया जाता है। मतलब एक मानव या व्यक्ति या बच्चे उसका विकास किस तरह से होता है। पहले क्या होता है, उसका शारीरिक संगठन होता है, संज्ञान में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद उसको संवेगात्मक होता है, उसके बाद समाज से भी होता है। ये हमारा जब भी मानव का विकास होता है ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, अंत की संबंधित है, ये चारों से ही विकास होता है। लेकिन पहले किससे होता है, तो सारी